अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं तिब्बे आजम टीवी। जैसा कि आप उन्वान देख रहे हैं, मौसम बरसात और हमारी सेहत। मौसम की तब्दीली इंसान को जरूर मुतासर करती है और इंसान अशरफुल मखलूकात होने की वजह से मौसमी तब्दीलियों से नबरदस्मा होने की कोशिश करता है। हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं और इंसान मौसमी शिद्दत के मुताबिक अपने लिबास, रहन सहन, ग़िज़ा और रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीलियां लाकर इनसे मुकाबला करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम जहां कई एक फवायद रखता है, वहां पर इसके कुछ हमारी सेहत पर बुरे असरात भी मुरतब होते हैं। इन बुरे असरात से बचने के लिए जो हम तरीके इख्तियार करते हैं, वही इसकी हिफाजती तदाबीर है। अगर हम उनको अपना लें तो अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। वैसे तो बरसात का मौसम वतन अजीज में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक होता है, मगर आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हर मौसम अपने मुअय्यना औकात से पहले ही आना शुरू हो गए। जैसा कि वतन अजीज में बरसात का मौसम यानी मानसून का सीजन वक्त से पहले ही शुरू हो चुका है। हमें ये देखना है कि हम बरसात के मौसम में कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि बरसात के मौसम में होता दरअसल क्या है। इस मौसम में मामूल से ज्यादा बारिशें होती हैं, हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है, हबस और गर्मी में इजाफा हो जाता है, पसीना खुश्क नहीं होता, घुटन बढ़ जाती है। इस मौसम में गली मोहल्लों और निशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है, मच्छर, कीड़े मकोड़े और दीगर हशरातुल अर्ज आम हो जाते हैं और अक्सर हवा बंद रहती है। ये चीजें अच्छी सेहत के खिलाफ हैं और इंसानी जिस्म जो कि दूसरे जानदारों की निस्बत ज्यादा हिस्सास है, बाज इंसान दूसरे इंसानों से ज्यादा हसास होते हैं, इसलिए मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बरसात के मौसम के असरात हमारे जिस्म पर क्या होते हैं, ये देखिए कि इस मौसम में कुव्वत मुदाफत कमजोर हो जाती है। निशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी में ताफुन पैदा हो जाता है, मतलब पानी में फासद, जहरीले मादे और गैर सेहतमंद अजसाम मसलन वायरस, बैक्टीरिया वगैरह पैदा होकर पानी के गैर मुहतात इस्तेमाल से ये आलूदा पानी बीमारियों का सबब बनता है। इस मौसम में ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा हो जाता है। बरसात में डायरिया, बदहजमी, जोड़ों का दर्द, गर्मी दाने, फोड़े फिंसियां, खारिश, कील महासे, पाँव की उंगलियों का फंगस, नजला, जुकाम, बुखार और खांसी आम हो जाती है। इन चीजों से बचने के लिए हमें 2-3 चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले लिबास, बल्कि लिबास पर बात करने से पहले भी हम खुराक पर बात कर लेते हैं। खुराक में हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि लतीफ और जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं। ताज़ा और साफ फलों खानों को तरजीह दें। पानी हमेशा उबाल और छान कर पिया जाए और जो अनाज और फल बच जाएं उनको ढक्कन वाले डस्टबिन में डालें। खाने पीने की चीजों को जाली वगैरह से ढांप कर रखें। तरबूज, खीरा, ककड़ी, अमरूद और खरबूजा ना खाएं। इसी तरह बच्चों को कुल्फियां, बर्फ के गोले, रेडियों से कच्चे पक्के फल और खट्टी मीठी चीजें ना खाने दें। पेट भरकर खाना ना खाएं। खाने पीने में एहतियात करें। गोश्त, चाय, काफी, कोला मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम करें। बरसात में कुव्वत मदाफत को कायम रखने के लिए पुदीना, लीमू, प्याज, लहसुन, अदरक और सिरका का इस्तेमाल ज्यादा करें। मौसमी बुखार से बचने के लिए कहवा में लेमू निचोड़ कर इस्तेमाल करें। नजला जुकाम की शिकायत में दारचीनी 1 ग्राम, मुलट्ठी 1 ग्राम, काली मिर्च के 5 दाने 1 कप पानी में जोश देकर दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करें। चूंकि इस मौसम में विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, जिसके हसूल के लिए हम लीमू की स्किंजबीन दिन में 2-3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा में अगर हम बात करें तो ग़िज़ा में चपाती, कद्दू, टिंडे, पालक, खुरफा का साग, करेले, घिया तोरी, काले चने का शोरबा और मूंग की दाल बेहतरीन है। लिबास में हमें यह एहतियात करनी है कि गीला लिबास न पहने, हल्का सूती लिबास हो जो कि हवादार हो। खास तौर पर बच्चों की एहतियात बहुत जरूरी है, उनको बंद कपड़े इस्तेमाल न करवाएं। जिस्म की सफाई का ख्याल रखने के लिए दिन में 1 से 2 बार साबुन और साफ पानी से जरूर नहाएं। खाना खाते वक्त हाथ साबुन से जरूर धो लेना चाहिए और कोशिश करें कि गर्म पानी की बजाय ताजा पानी इस्तेमाल किया जाए। नहाने के बाद जिस्म को तौलिए से खुश्क जरूर कर लें। बाज दोस्त वर्जिश करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए ये खसूसी बात है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी के सबब जिस्म में रतूबती मादे ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए जोड़ों वगैरह पर मनफी असरात पड़ सकते हैं या ज्यादा जोर वाली एक्सरसाइज करने से जोड़ हिल सकते हैं, डिसलोकेट हो सकते हैं। लिहाजा इस मौसम में सख्त वर्जिश ना की जाए तो बेहतर है। अलबत्ता
हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी में कोई मजायका नहीं। अच्छी सेहत और बीमारियों से बचाव के लिए अपने घर की सफाई का ख्याल रखें। फर्श को धोते वक्त पानी में फिनाइल वगैरह जरूर मिला लिया करें। घर में जरासीम कीड़े मकोड़े मारने के लिए नीम के पत्तों, हरमल, गूगल, गंधक या उपलों वगैरह की धुनी जरूर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो बाजार में बहुत सारी चीजें दस्तयाब हैं, मसलन स्प्रे मार या कीड़े मार पाउडर हैं, स्प्रे हैं, इनका छिड़काव करें। खुले आसमान तले ना सोएं। जिन लोगों को छतों पर सोने की आदत है, खासतौर पर हमारे जो देहात हैं, वहां भी लोग इस मौसम में छत में या खुले से आसमान के नीचे सोने की बजाय कमरों में आ जाते। गटरों, जोहड़ों और घरों में नमी वाली जगह पर मट्टी के तेल का छिड़काव करें। रात को एयर कूलर चलाकर ना सोएं। गर्मी से बचें। ठंडी और खुश्क जगह पर ज्यादा वक्त गुजारें। एक और बड़ा मसला है, वो बरसात में ही देखने में ज्यादा आता है। बारिशों के पानी या पसीना से पांव की उंगलियों में फंगस हो सकती है, खारिश हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ये फंगस इतनी शदीद हो जाती है कि उंगलियों से खून बहने लगता है। इससे बचाव के लिए उंगलियों को साफ और खुश्क रखें और कोशिश करें कि बंद जूता इस्तेमाल ना करें। यानी मेरी मुराद अमृतधारा से है। ये एक मशहूर ज़माना दवा है और यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि लाहौर में एक इमारत यानी अमृतधारा बिल्डिंग इसी के नाम से मौसूम है और शायद ये दुनिया की वाहिद इमारत है जो किसी दुआ के नाम से मंसूब है। बहरहाल दवा साजी में के हवाले से अगर देखा जाए तो अमृतधारा के 3 अज्जा हैं जो कि बहुत सादा और आम दस्तयाब है। 7 अजवाइन 10 ग्राम, 7 पुदीना 10 ग्राम, काफूर 10 ग्राम। तीनों चीजों को साफ शीशे की एक बोतल में डालकर ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए दूर में रख दे। बस आपका अमृतधारा तैयार है। ये कई मरीजों के लिए काफी होगा और कई बीमारियों में इस्तेमाल हो जाता है। बाजार में मुख्तलिफ यूनानी दवा साजदारों ने भी अमृतधारा मुतारफ करवाया है, आप वो भी खरीद के इस्तेमाल कर सकते। आखिरी बात जाते जाते कि अगर इस मौसम में मोशन लग जाए, क्या हो, मतली हो, बदहजमी हो, तो उसके लिए तिब्बे यूनानी की मशहूर दवा जवारिश अनारेन है। आप इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें या पुदीने और अनारदाने की चटनी बना लें, वो दिन में 1 से 2 दफा इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आपको कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल सेहतमंद अल्लाह के फजलो करम से, फिर भी पुदीने और अनारदाने की चटनी को इन 2 महीनों में खास तौर पर अपने मामूल में रखें। खास बात यह है, आखिरी जो आपके नोट करने वाली है, किसी भी बीमारी को हल्का ना लें और अगर आपको सेहत का कोई मसला हो तो अपने करीबी किसी भी मुस्तनद तबीब यानी हकीम साहब के पास जाएं, उनसे अपना पूरा मामला शेयर करें और उनसे अपना नुस्खा तजवीज करके इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यही सेहत दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।